अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत शुक्रिया रियाज भाई। किसी बंदे ने आपसे सवाल किया जो आप मुझसे कर रहे हैं, और वो ये कि वो नाई है और उसने काम छोड़ दिया है, मगर किसी ने कहा है कि तुमने काम क्यों छोड़ा, तो उसने कहा जी मैंने सुना है कि दाढ़ी मूड़ना हराम है और इसकी कमाई भी जायज़ नहीं है, इसलिए मैंने काम छोड़ दिया। अब उसको किसी ने कहा है कि दाढ़ी की दावत अगर आप देते हैं और वो रख लेता है तो सही, नहीं रखता है तो फिर आप काट सकते हैं, ये जायज़ है। कतई जायज़ नहीं है। अगर आप दाढ़ी की दावत दें, ये तो अच्छी बात है, दावत देनी चाहिए ताकि अगला दाढ़ी रख ले, लेकिन अगर वो ना रखे तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं काट सकते, वैसे भी नहीं काट सकते, ये काटना हराम है, नाजायज़ है और इसकी कमाई भी नाजायज़ है। देखें, नाई के सारे काम नाजायज़ नहीं है कि आप घर बैठ जाएं और उसकी कमाई बिल्कुल आपके लिए जायज़ ना हो, ऐसा नहीं है। उस शख्स को ये बोला जाए कि आप इस तरह करें, आप एक गत्ते पर किसी कागज़ के टुकड़े पर आप लिख के लगा दें अपनी दुकान के बाहर माथे पे कि जनाब यहाँ पे दाढ़ी नहीं मूंडी जाती, क्योंकि दाढ़ी मूंडना हराम है, इसलिए मैं ये हराम काम नहीं कर सकता। तो इस तरीके से कोई बंदा भी आपके ऊपर हरफ़े अंगुष्ठ बुलंद नहीं करेगा, और अगर कोई करे तो आपके लिए अच्छा तरीक़ाकार है कि आप चुप रहें और उसको दीन की दावत देते रहें कि नहीं, दाढ़ी मुंडाना जायज़ नहीं है, दाढ़ी मूंडना जायज़ नहीं है, इसलिए मैं मूंडता नहीं, आप मुंडाया ना करें। यूँ नेकी की दावत भी हर रोज़ जारी रहेगी और इंशाअल्लाह रहमान आपके काम में भी फ़र्क नहीं आएगा। देखिए, हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत आपको मालूम पड़े कि जनाब दाढ़ी मुंडाने वाले आते थे, अब वो गाहक नहीं आए, लेकिन इंशाअल्लाह ये भी खबर आपको ज़रूर मिलेगी। हमें मिलती हैं, ऐसे बंदे भी कुछ हैं जिन्होंने गत्ते और कागज़ पे लिख के लगाया हुआ है और उनकी कमाई डबल हो रही है, वो खुद बताते हैं। वजह कहते हैं, जिस जिसको पता चलता है, जो अच्छे लोग हैं वो आते ही दूर दराज से हमारे पास हैं कि इस बंदे ने दीन की खातिर दाढ़ी मूंडना छोड़ दी है, तो आज अब हम इससे काम करवाएंगे, अब हम अपनी बालों की तराश खराश इससे कराएंगे। देखें, मुतलकन इसकी कमाई नाजायज़ नहीं है। तीन सूरतें तकरीबन इसकी बन जाती हैं। एक है दाढ़ी मूंडना, तो ये तो जायज़ नहीं है बिल्कुल किसी सूरत में भी, या दाढ़ी एक मुट्ठी से कम करना, ये भी जायज़ नहीं है। अब दूसरी इसकी सूरत है कि बालों को गैर शरई तौर पर काटना। ठीक है, बाज़ औक़ात तस्वीरें लगी होती हैं बार्बर की दुकान पे, हमाम की दुकानों पे, और वो सिलेक्ट करते हैं कि इस तस्वीर के मुताबिक मेरी कटिंग कर दो, और वो गैर शरई होती है, बीच में लकीरें लगी हुई हैं, अजीब कटिंग और अजीब किस्म के बाल हैं जो गैर शरई हैं। तो ऐसे तरीके से कटिंग करना नाजायज़ है, लेकिन अलबत्ता उसकी कमाई जायज़ है। ठीक है, और तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए, ये तो वैसे भी प्रिंटेड तस्वीरें रखना जायज़ नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस घर में तस्वीर हों वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो ये कोई ज़रूरी तो है नहीं, जैसे शनाख्ती कार्ड के लिए ज़रूरी होती है, वरना उसके बगैर गुजारा नहीं है, तो ये भी नहीं रखनी चाहिए। तीसरी सूरत है कि शरीयत के मुताबिक बाल लोग काटते हैं, तो ये बिल्कुल सही सूरत है। दाढ़ी मूंडना ये जायज़ नहीं, गैर शरई बाल काटना ये भी जायज़ नहीं, और इन दोनों में एक चीज़ है कि दाढ़ी मूंडना जायज़ तो नहीं, लेकिन इसकी कमाई हराम है, और बालों को काटना गैर शरई तौर पर ये भी जायज़ तो नहीं, लेकिन इसकी कमाई जायज़ है। और शरीयत के मुताबिक जो लोग काटते हैं बाल या दाढ़ी की तराश खराश एक मुट्ठी से ज़्यादा की, उनकी कमाई 100% दुरुस्त है बिहम्दिल्लाहि ताला। अल्लाह तबारक व ताला सबको हलाल रोज़गार कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।